मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी देर बाद बुलाया। बस बुजुर्गों की इज्जत आज मैंने देख ली। मेरी तरक्की के चक्कर में मेरी उम्र बढ़ गई। अब मैं बता दूं, मैं सबसे, भैया क्या कर रहा है? खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी। अरे यार, इतना चीख पुकार करोगे तो मेरी बात कहाँ से समझ में आएगी। इस बनारस का मैं आभारी हूँ कि मेरे पिता ने BHU से आयुर्वेद में MA की थी, तो आज उस नगरी में करा। और आज संवेदना की सबसे एक ही पंक्ति है मेरे पास जिंदगी में, अच्छी लगे तो ताली बजा देना, बस एक ही पंक्ति है। मेरे ब्याह को 52 साल हो गए। और उसके बावजूद भी हंसा रहा हूँ। ये भाई, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को कुछ। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना सार्थक हो जाए। आपका नष्ट होगा टाइम बेकार में। नीचे रखो इसको। मैं सबसे कम उम्र का, हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र। क्या बात है दादा, वाह वाह, क्या बात है। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम। भैया बंद कर दो इसको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आया यार। कविता को सुनना सीखो। आप महादेव के मंदिर में जाओगे तो उसके दर्शन करोगे मूर्ति की, या उसकी फ़ोटो खींचोगे? ये बता दो मुझे। जहाँ रहो 100% रहो, टुकड़े टुकड़े ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डाल दिया, थोड़ी कम कर दे यार, मैं अभी घर में थोड़ी हूँ, अब तो बोल ही सकता हूँ ना ढंग से। मुझे किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां संभलना। मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। बहन जी, आप ठीक सुनना सीखो। फोटो खींचना जरूरी नहीं है। आप यहाँ तक, मैं लगेगा कि आप मुझे सुनना नहीं चाहती, इसलिए रिकॉर्ड करके कल सुनोगी। कहीं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। 22 तारीख को जो हुआ बेहतरीन हुआ, पर एक तकलीफ़ हुई मुझे। लोगों ने जो भाषा इस्तेमाल की उससे बड़ा ऐतराज़ रहा। सब लोग कह रहे थे हमने राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तुम्हारी क्या औकात है यार, तुम राम की प्राण प्रतिष्ठा करोगे? जिसने हम में प्राण अपने डाले उसकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी कर सकते। भाषा को सही इस्तेमाल करके ईश्वर के प्रति आपका उत्साह में बोल दिया, लेकिन उत्साह में कितनी गलत बात बोल देते हैं उसकी बात पता न करना चाहता हूँ।
आपने कहा एक भूखा गया एक सेठ के पास। धार्मिकता कहाँ कहाँ होती है, सुनिए तो सही। एक भूखा गया सेठ के पास, सेठ भूखा हूँ रोटी खिला दे। सेठ ने कहा मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, तू 15 मिनट राम का नाम जप ले, तुझे रोटी खिला दूंगा। राम का काम भी हो जाएगा, मेरा भी सिद्धांत वो नहीं टूटेगा। भूखे ने मैंने आज तक लिया ही नहीं, तो क्यों लूँगा। सेठ बोला रहने दे। वाकई में सेठ ने देखा भूखा है, बोले यार क्यों जिद कर रहा है, तू 1 मिनट राम का ले दे, नाम ले दे, तुझे रोटी खिला दूँ। उसने कहा सेठ मैंने मना किया ना, मैंने नहीं लिया। सेठ बोला रहने दे। फिर आखिर में थक गया सेठ, बोले तू एक बार राम का नाम ले दे, तुझे रोटी खिला दूँ। मना कर दिया, भूखे ने मर गया। रात को भगवान राम दिखे सेठ को, बोले बड़ा पाप किया रे, आज तो एक को मार दिया तूने। तो सेठ ने राम से कहा मैंने क्या पाप किया, मैं तो आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा था। वो दुष्ट आदमी जो आपका नाम नहीं लेता, उसको मरना ही ठीक था। तो राम ने कहा नहीं सेठ, पाप तैने किया। बोले आप भी क्या कहते हैं, मैंने कैसे किया। अब राम की बात पर आपकी तालियां चाहूँगा। मैंने कैसे किया। बोले सेठ ये बता जो भूखा मरा उसकी उम्र क्या थी। सेठ ने कहा होगी कोई 60 साल। अब आपकी तालियां सी हैं, होगी कोई 60 साल। राम ने कहा सेठ जानता तो मैं भी था कि वो मेरा नाम नहीं लेता, मैं 60 साल तक उसे खाना खिलाता रहा, तो एक टाइम का भी खाना उसको नहीं खिला सकता। देखा जाए तो आज भगवान घोषणा कर देना, सुबह पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूँगा, खाली हो जाएगा सब कुछ। तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब। बेसिकली क्या है, हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हम ईश्वर को चाहते हैं, हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हकीकत यही है। और सबसे बड़ी बात मैं आज सबसे पूछना चाहता हूँ, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती, इसका जवाब दिया जाए। तालियां आपकी कमज़ोर हैं। अगर हमने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता के नाम पर कभी भी इतने धर्म परिवर्तन नहीं होते, अगर हमने उस समय उसका सुनी होती। और आपकी अब तालियां चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। क्या बात है। हमने उसको अपने से गंदा समझा, तब जाकर ये बात पैदा होती है। मैं अपनी औकात पर आता हूँ। हर जगह पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा तक पहुँचना है, पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा तक पहुँचना, जैसे मेरा नाम पद्म श्री हो और उपनाम सुरेंद्र शर्मा हो। यार पहुँचना था तो देरी थोड़ी, बगल में बैठा था, पहुँच जाते मेरे पास। उसकी बखान करने की क्या जरूरत। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हर एक प्रांत अपनी बड़ाई करता है। आप करते रहो हमारे ये हुए, होगा आप कुछ होगा। कृष्ण ने कुछ भी किया हो, गीता का ज्ञान हमारे हरियाणा में दिया है साहब। और हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, आपके 30-40% मानते हैं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरो बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना।
एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और जगह बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने पूछ लिया, बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हुआ। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की, सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल क्या। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बना दिए, इसलिए हम तकलीफ भोग रहे हैं साहब। मैं वो बात करूंगा जो अपने काम आने वाली है। बहुत हो गया पाकिस्तान, हमारे कई कवि आते हैं पाकिस्तान को ख़त्म कर देते हैं 20,000 रुपये लेकर, जिसे पूरी भारतीय सेना नहीं कर सकी, वो 20,000 रुपये में पूरे पाकिस्तान की जड़ से मूल नष्ट कर देते हैं। मैंने एक ने नष्ट कर दिया पाकिस्तान को, राख तक नहीं दिखाई दी उसकी। मैं दूसरे ढंग से सोचता हूँ। मैं कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? क्या बात है, वाह वाह। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न। क्या बात है दादा, वाह वाह। हम मिटाने की सोच ही नहीं सकते, हम तो बनाने की सोचने की धरती हमारी बनी है। कोई ऐसी बात नहीं। इतनी फिजूल खर्ची राजनेता करते हैं। मैं केजरीवाल के घर बैठा हुआ था, खबर आई कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई। काफ़ी उन्होंने कहा शर्मा जी माफ़ करना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये यमुना खतरे के निशान से ऊपर मीटिंग बुलानी, ये करनी। मैंने 100 रुपये का खर्चा है। बोले क्या मतलब? मैंने खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, यमुना नीचे आ जाएगी। और क्या बेवजह की। आप व्यापारी हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं होती। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा? एक लाइन में 1000 करोड़ की होटल की ऐसी तैसी फट। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक दुकान है, उस पर लिखा है अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जय भादड़ी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकारों को निपटा दिया। मुझे एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कन्नाट प्लेस में। अरे मैंने कन्नाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने।
मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और ज़िंदगी में दो पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। क्या बात है, वाह 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 दादा। जिस दिन आप अपने काम पर कहकर बैठ जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो उस नौकरी की इज्जत करो। ये मत कहना बहुत बेकार नौकरी है। कम तनख्वाह भी हो तो अपने काम की इज्जत करना सीखो, काम को भगवान समझो, फिर भगवान आपका काम अपने आप करता रहेगा। सीधी सी थोड़ी थोड़ी टिप्स देता हूँ। एक तो आप लोगों एक नया बीमारी चली है, सुबह जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की। मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। मैंने रिसर्च की इस पर। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप तो धार्मिक लोग हो, भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? मानते तो मेरी बात मान लो। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते आप। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। ज़्यादा अच्छा है दादा, वाह। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते कि बच गया हम तो। सीधी सी बात है। जिंदगी में खूब हंसना, बस एक बात देखते रहना कि आपने किसी की हंसी को ख़त्म करके हंसी तो हासिल नहीं की है। वाह। जिंदगी में खूब तरक्की करना, बस देख लेना तुम्हारे पाँव ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी है। ज़मीन से जुड़े रहकर तरक्की करोगे तो स्थायी रहेगी, क्योंकि ऊंचाई न होती नहीं है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की। जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। वाह। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें पतंग की ऊंचाई पानी है या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में अपनी डोर देना आपकी मजबूरी है। सीधी सी बात। कहीं बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। मुल्क नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर आ गया। मेरा सुख मेरी दो कारें नहीं है। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा, तकलीफ़ ये होगी। मेरा सुख मेरी दो कारें नहीं है, मेरा दुख मेरे भाई की 4 कारें। ये कड़वा सच है ज़िंदगी का, तब जरूरी कहना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ सेठ लोगों को मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण कर दिया। क्या बात है दादा, बाबा बाबा। क्योंकि मंदिर में हमारी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और काम खोलकर ईश्वर की बनाई मूर्तियों की पूजा करते हैं। हम सब लोग ईश्वर की मूर्तियाँ, उनकी पूजा ज़्यादा जरूरी है। सोच बदल जाओ, मुल्क में और कुछ नहीं चाहिए। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी आई, कोई हो तो मुझे माफ़ नहीं करे। ये साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो, बैंकों ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ये साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, को कितनों % भिजवाऊँ? पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गए, तुम्हारे तो 5 लाख तक छूट है।
अभी 1000 पड़े हैं, बाकी और भी खा सको, कोई दिक्कत की बात को नहीं। वाह मैं एक कविता परिवार पर पढ़ना चाहता हूँ। समय की सीमा है, उसका पालन करूँगा। उस सीमा में जो मेरे पास बेस्ट है वो आपको सुना देता हूँ। कहा जाता है हम भारतीय हो जाएं, मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो जाएंगे। बस तालियां कमज़ोर हैं आपके साथ। यार पहले आप परिवार के बनो, फिर समाज के बनो, तब जाकर देश के हो पाओगे। तुम यार पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े, आखिरी तक कैसे पहुंच पाओगे। इस कविता में लगेगा आपको आपका घर चल रहा है। आपके बाबा ने, पिता ने बताया कि बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे। यहीं पर ही पहली बार जब मैं आया था तो दीनदयाल जालान की 10 बाई 10 फुट की